पूर्वी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत नमन, उनका धन्यवाद, और अपने हजारों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद। क्या है और क्या कहना चाहोगे जनता को? मैं पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की जनता जनार्दन को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमें जीत दिलाई है। ये जीत आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों पर 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर दी है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ क्षेत्र की जनता को कि विकास के कार्यों की गति को और बढ़ाएंगे और उनके लिए हम रात दिन काम करेंगे। क्या लगता है जो एजेंडा आपने रखा था जीतने के बाद, उसके 100 दिन के अंदर उसको क्या कितनी गतिविधि से काम होगा? 100 दिन के अंदर पूरी गति से काम होते हुए नजर आएंगे। हमने ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार किया है और हमारी लोकसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो जो गांव और अनऑथराइज कॉलोनी है वहाँ पर जो भी ग्राम सभा और डीडी की खाली ज़मीन है उनके ऊपर पार्क बने, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने, कम्युनिटी हॉल बने, इसके लिए जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ रोड हमारे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको जाम फ्री करवाएंगे। मेट्रो फेजेस 2 आने हैं, उनके लिए मैं सरकार से मिलकर जैसी ही सरकार बनती है बात करेंगे। तो क्षेत्र की जनता को जो भी हमने 100 दिन के लिए अपना एक मैनिफेस्टो में वादा किया था, हम उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। इंडिया अलायंस की 234 सीटें आई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार बनाने का दावा कर रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस पूर्णतः बहुमत से है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी अपनी सरकार बनाने के लिए 10 साल से इस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता चाहेगी कि उन्हीं की सरकार बने और एनडीए की ही सरकार बहुत जल्द देखने को मिलेगी। पहली बार सांसद बने, क्या काम है? तो मैं अभी करता हूँ जो भी एक सांसद के काम है, मेयर के रूप में काम किया है, पार्षद के रूप में जब काम किया है तो लीडर ऑफ हाउस रही, स्टैंडिंग कमेटी मेयर रही। तो इन सब में जो भूमिका में अब सांसद की जो भूमिका होगी, मैं पूर्णतः अपने मेहनत करके उस काम को करूँगी। कमल जी, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी की कमी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से उसको पूरा करेंगे? सबसे पहले जो डिस्पेंसरीज हैं उनके क्या क्या फैसिलिटीज़ है उनको देखेंगे और एक नया हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है, उसको जल्द ही पूरी से पूरी सुविधा वहाँ पे मिले, इसके लिए कोशिश करूँगी। और एक और हॉस्पिटल रोशनपुरा में जगह है, उसको हम कितनी जल्दी क्षेत्र के लिए जनता के लिए ला सकते हैं, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी। चलिए अरे रुको, अंदर प्रेस अंदर से फोन आ गया। अरे भाई अंदर जीतने के बाद आप लोग सांसद बने हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में समर्थन व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकारा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, दिल्ली की 7 सीट जीते हमने। लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 3 जीतेगी, 4 जीतेगी, बिग मार्जिन से जीते हैं। वो दोनों मिल गए, 4 मिल गए, 6 मिल गए, हम सारी की सारी सीटें बड़े मार्जिन से जीते हैं। ये विश्वास दिल्ली की जनता ने जो जताया है और इसका अभी जो फल मिलेगा 2025 के अंदर। 2020 से 2024 का जो कार्यकाल है अरविंद केजरीवाल का, पोल खुल गई है, लिफाफा फट गया है, कह रहे थे मुझे अंदर डाल दिया गया है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक्सपोज करा दिया। अंदर बैठे रहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बाहर आके प्रचार कर लिया, कई जगह घूम लिए, मोदी जी को गाली दे दी। कितनी सीटें आई? दिल्ली में 0, पंजाब में मुझे पता नहीं खाता खुला या नहीं खुला। क्या लगता है जो आपने एजेंडा रखा था 100 दिन का, उस एजेंडे में क्या क्या काम आप करेंगे? 100 दिन का एजेंडा हमारा है, उस पर काम करेंगे। काम जो है शपथ लेने के बाद प्रारंभ कर दिए जाएंगे और जो 100 दिन के काम है वो नजर आएंगे। आप क्या जनता के बीच में किस तरह से जो समस्या रहेगी उनको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे आप? जनता की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इतना मुझे काम करना भी आता है, काम करवाना भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो लगता है जो 400 आंकड़े जो पार करने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे थोड़ा पीछे हटते भी दिखेंगे इसको लेकर। देखिए, जनता का फैसला होता है, हमारे तय करने से कुछ नहीं होता। हर आदमी वो भी लड़े थे, वो भी ये तय कर रहे थे कि हम सब विपक्षी पार्टियां कि हम जीतने के बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे। कहाँ तय करना, लोगों की भावनाएं थी, उस जनादेश को जो मिला उसको स्वीकार किया प्रधानमंत्री जी ने। मुताबिक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। क्या कहना चाहोगे जीत को लेकर? भाई, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, अनेक जो विकास के तोहफे उन्होंने दिल्ली के लोगों को दिए, अनेक ऐसी योजनाएं उन्होंने दिल्ली में शुरू की जिससे गरीब लोगों को बहुत लाभ मिला। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया, झोपड़ी के लोगों को पक्के मकान
बनाने का जो काम है वो शुरू किया गया। खोखा पट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई। 73 लाख राशन कार्ड धारियों को मोदी जी की सरकार ने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। जिनके पास हाथ का हुनर है, धोबी है, कुम्हार है, लुहार है, खाती है, मोची है, दर्जी है, उनको 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये उपलब्ध कराए। दिल्ली में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए। दिल्ली में आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है। 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। तीसरा रिंग रोड दिल्ली में बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून पहुंच जाते हैं, 10 घंटे में अब हम द्वारका से मुंबई पहुंच जाएंगे। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मोदी जी की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके प्रगति मैदान के साथ एक अच्छी टनल बनाई है, नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, नेशनल पुलिस वार मेमोरियल बनाया है। मोदी जी की सरकार ने कर्तव्य पथ बनाया है। देश को एक नई पार्लियामेंट दी है। जहां कभी इंडिया गेट के समीप इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को मोदी जी की सरकार ने सम्मानित किया है। मोदी जी की सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर भी दिया है। मोदी जी की सरकार वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना रही है, टनल बना रही है, जिसके ऊपर लगभग 2700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मोदी की सरकार ने द्वारका में 137 एकड़ ज़मीन के ऊपर भारत वंदना पार्क बनाया है जो वर्ल्ड क्लास पार्क है। तो लोगों ने एक तरफ मोदी जी की सरकार के ये ऐतिहासिक विकास के कार्य देखे, जन कल्याणकारी योजनाएं देखी, और गरीब लोग जो झुग्गी में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनको पक्के मकान बना के देना, उनको रेगुलराइज करना, ये इन सारे कामों से प्रभावित होकर मोदी जी की लीडरशिप में भाजपा को वोट मिला है। 7 उम्मीदवार जीते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था। लोग ये मानते थे कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली का हज़ारों करोड़ रुपया लूटा है और इसके साथ साथ उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। कोई नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाया नहीं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है। यमुना पहले से ज़्यादा जहरीली हो गई है। तो लोगों ने मन बना लिया है केंद्र में भी मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार बनेगी, जिससे कि वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली बन सके मोदी जी के मार्गदर्शन में। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस जीत के मतलब जिसे कहते हैं ना, हर जीत का एक सिग्नल होता है। इस जीत के तो बीजेपी के किसी व्यक्ति का काया गाना ट्रेंड करे कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। गाने का बोल है, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला। आप मोदी जी को याद कर सकते हैं कि जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, तो का खाई दे रवाई गुनहगार नगरी, जिसका जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, ओका रोक के दिखाए अंगार नगरी, जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा। महाकाल विकराल ये है कालों का विकाल, महाकाल विकराल जो है कालों का विकाल, अब रोक के दिखाए अंगार नगरी, जेका बाघ का करे जाते के ऊपर वाला। ये गाना फिल्म का है, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, मगर गाना ठीक उनके ऊपर बैठता है। जो लोग पूरी शक्ति से लड़े हैं लेकिन उतनी सीट भी नहीं ला पाए जितनी भारतीय जनता पार्टी अकेले ले आई, वो लोग आकर के बातें करते हैं। हम सभी का आज अपने वीरेंद्र जी ने जो एक लाइन कही है, हम अगले 6 महीने में दिल्ली को ये जगाएंगे कि कौन काम किसका है, कौन नहीं कर रहा है, और उसमें हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद आज की इस प्रेस वार्ता के लिए, मैं आप सबके आने के लिए, और धन्यवाद सबसे अंत में मेरे साथी प्रवक्ताओं की टीम के लिए।
मेरे साथी प्रवक्ताओं ने इस पूरे चुनाव अभियान सर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है साथ में फ्लाइट में बैठे हुए नजर आए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या कहिएगा? दोनों स्माइल भी कर रहे थे एक दूसरे को देख। फ्लाइट में तो हम भी कई बार तेजस्वी के साथ बैठ के गए हैं, तो इसका मतलब क्या? भाई फ्लाइट तो कई लोगों के बैठने के लिए होती है जी। आप नीतीश कुमार के लिए तालियां बजाइए कि वो इतने बड़े इतने महान व्यक्ति हो के भी चाहिए जिस प्रकार से वो जंगल राज से बिहार को निकाल करके लाए हैं जी जी। तो ऐसे नीतीश कुमार जी आज भी रेगुलर फ्लाइट से आते हैं। धन्य है उनको, धन्यवाद। जो 404 यहाँ बोला गया था नारा पलट जाएगा नीतीश कुमार के चलते, क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार जी पलटने वाले अब नहीं हैं। नीतीश कुमार जी ने जो धोखा मिला है उनको राजद से और कांग्रेस से वो झेल चुके हैं और निश्चित रूप से अब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ चल के आज वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो लुपाने वाली स्थिति है ना उसको नींदें नहीं आ रही है। सर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा खेल करेंगे नीतीश, कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं नीतीश। सत्ता के मोह में ऐसे चिपक गए हैं कांग्रेस वाले कि 100 सीट लेकर के सरकार बनाने की स्थिति रखते हैं। सारे लोग मिल गए और सीट कितनी आई? 232। अकेले भाजपा 240 ले आई है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि जनता ने जिसको नकार दिया है उन लोगों को, एक अखिलेश को छोड़ दीजिए जिन्होंने, मैं निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं। आपने उत्तर प्रदेश में अपनी शक्ति दिखाई है, उसके अलावा उस टीम में कोई है नहीं जिसकी अपनी शक्ति। जेल से आए थे सर। जय श्री राम।